Good morning, students. You are studying force and Newton's law of motion. Uh, Today, as I brought some numericals, NCERT numericals, and so far we have solved these questions. Question number 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. These questions you have solved. Today's question number 21. Let's see. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 सेकंड। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है और उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो है 150 मीटर पर सेकंड। और बुलेट को फायर कर दिया गया है गन से, तो फिर बुलेट की जो स्पीड हो रही है वो 150 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। और वो जो है बुलेट जो है वुडन ब्लॉक पर स्ट्राइक कर रही है और 0.03 सेकंड में बुलेट जो है रुक जा रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू ब्लॉक। कितनी दूरी, मतलब ब्लॉक के अंदर कितनी दूरी तक बुलेट जाएगी। ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर तक, पेनिट्रेट माने धंसना, अंदर घुसना, कितने अंदर तक जाएगी। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। आपको ये भी निकालना है कि वुडन ब्लॉक कितना फोर्स लगाएगा बुलेट पर, मतलब रिएक्शन। बुलेट आगे गई, वो एक्शन है, और वुडन ब्लॉक के द्वारा बुलेट पर जो अपोजिट फोर्स लगा वो रिएक्शन है, वो भी निकालना है आपको। तो हमने इस क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका सॉल्यूशन है, देखेंगे आप। देखो, मास दे रखा है 10 ग्राम। 10 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.01 केजी। यू दे रखा है उसका 150 मीटर पर सेकंड। यू क्या होता है? इनिशियल स्पीड। यू 150 मीटर पर सेकंड इट इज़ गिवन। वी आपको पता नहीं है। वी, अच्छा, वी जो है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रुक जा रही है बुलेट ना, वुडन ब्लॉक में धंसने के बाद रुक गई है बुलेट, तो वी क्या हो जाएगी? फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। टी समय जो दे रखा है 0.03 सेकंड दे रखा है। हम निकालेंगे ए पहले। ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ओके, फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी हो जाएगा। तो आप ये रख देंगे वैल्यू। फाइनल तो 0 है, 0 माइनस 150 दैट इज -150 हो जाएगा अपॉन 0.03। 0 पॉइंट है ये, 0.03 सेकंड। आ रही बात समझ में? ओके, ये ए हो गया हमारा। ये वैल्यू किसकी हो गई? ए की हो गई। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी सॉल्व करते हैं आगे जाके। अब हम फाइनल वेलोसिटी, हमें एस निकालना है। कितने अंदर तक, वुडन ब्लॉक के कितने अंदर तक बुलेट धंसी है, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो हमें एस निकालना है, एस निकल जाएगा इससे। एस इक्वल टू हम कर सकते हैं बच्चों, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, रीअरेंज करने पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। वी तो 0 है, यू माइनस का है ना, 150 का स्क्वायर इंटू अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी -150 अपॉन 0.03। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे ये आ जाता है 2.25 मीटर। डिस्टेंस आपकी निकल गई, डिस्टेंस एस निकल गई। क्या निकली? एस।
एस को क्या कह रहे हो आप? डिस्टेंस, कितने अंदर तक वो धसी है, डिस्टेंस एस निकल गई 2.25 मीटर। अब हम फोर्स निकालते हैं, वुडन ब्लॉक के द्वारा बुलेट पर कितना फोर्स लगा है वो निकालते हैं। वो निकालने के लिए रिलेशन है F इक्वल टू एम इंटू ए। एम है उसका मास 10 ग्राम था, 10 ग्राम को हमने केजी में बदल दिया तो वो हो जाएगा, डिवाइड कर दिया 10/1000 कर दिया तो 0.01 आ गया, इंटू ए की वैल्यू ये रख दी हमने। तो इसको सॉल्व करते हो तो -50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, जिसको हम -50 न्यूटन भी कह देते हैं। ओके, फोर्स 50 kg आ गया, सॉरी वो तो यूनिट किसकी थी, मोमेंटम की थी जो मैं बोला अभी, तो इतना हो गया। तो ये आपका 50 kg पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 50 kg पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया 50 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया हमने। अब 22 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में पहले। अ बुलेट ऑफ मास 1 ग्राम ट्रेवलिंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद द stick to stationary wooden block of mass 5 kg, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. क्वेश्चन लंबा है, लगभग इसी जैसा है, 21 जैसा ही। तो वुडन ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड है, कोलाइड कर जा रहा है, टकरा जा रहा है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पर, उसका मास, वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है। देन दे मूव ऑफ टुगेदर, फिर दोनों क्या होते हैं, वो मूव करते हैं, टकराने के बाद दोनों मूव करेंगे इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम आपको ज्ञात करना है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, दोनों मतलब कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको निकालनी है। ठीक हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं, क्या क्या दिया है वो वैल्यू देख लो आप, गिवन करके कर लेंगे। देखो आपको m दे रखा है, m1 1 kg, u1 10 मीटर पर सेकंड, u1 है ना, m2 कितना है 5 kg, वुडन ब्लॉक का मास m2 5 kg, u2 0 है। तो हम रिलेशन जानते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट ये निकालने के लिए m1 u1 प्लस m2 u2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इतना आ जा रहा है। वैल्यू पुट करने पर 10 kg मीटर पर सेकंड आ जा रहा है। फिर सेकंड में निकालना है मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम निकालना है। तो आप क्या कर लोगे, m1 प्लस m2 का को मल्टीप्लाई कर दोगे v से, m1 प्लस m2 इंटू वी, ब्रैकेट में ले लोगे m1 प्लस m2 और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद v कर दोगे। तो ये आपका 10 आ गया था बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट कितना आया 10, तो 10 लिखा हुआ है। आफ्टर इम्पैक्ट ये वैल्यू चढ़ा दोगे, 1 प्लस 5, m1 1 है, m2 कितना है 5 है, 1 प्लस 5 इंटू वी। तो 10 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6v, 10 इक्वल टू 6v हो जाएगा। तो 6v इक्वल टू 10, v इक्वल टू 10/6, दैट इज सॉल्व करने के बाद 1.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट ये है और बिफोर इम्पैक्ट ये है। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इन 6 सेकंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम, उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स भी आपको निकालना है। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे अब तक, तो सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट है 100 kg का, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेट कर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड। ऐसा होने में, इतनी स्पीड बढ़ने में, 5 से 8 होने में 6 सेकंड लग रहे हैं। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम आपको निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगेगा उसको भी निकालना है। सिंपल है, इस ढंग से आप कर लेंगे। एम दे रखा है आपको 10 kg, यू 5 मीटर पर सेकंड, वी जो है 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, टी दे रखा है 6 सेकंड। इनिशियल मोमेंटम निकालोगे वैल्यू रख के, एम इंटू यू इक्वल टू 100 इंटू क्या 5, तो इसको सॉल्व करते हो तो 500 kg मीटर पर सेकंड निकल आता है ये। ठीक है, समझ में आया ना। अब फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए एम वी कर लोगे, 100 मास है उसका, 8 उसकी वेलोसिटी है, तो 100 kg मीटर पर सेकंड। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर लोगे, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है देखो, v माइनस यू, एम वी माइनस एम यू करते हैं ना चेंज इन मोमेंटम को, एम वी माइनस एम यू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो एम वी आपका था 800, एम यू कितना आया था, ये एम यू आया 500, एम यू जो है 500, 800 माइनस 500 अपॉन टाइम कितना लग रहा था 6 सेकंड, आपने पढ़ा क्वेश्चन 6 सेकंड लगा, तो अपॉन 6 कर देंगे, तो ये आता है आपका 300 अपॉन 6, 300 अपॉन 6 दैट इज 50 न्यूटन। कितना आ गया 50 न्यूटन। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अब तक। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो आप अपनी कॉपी में करें इसको, और ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको कल से अभी तक, ये प्लस दीज ऑल वी हैव सॉल्व्ड। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नई बातों के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।